मैं हूं नितेश और आपका स्वागत है एन के लैब साइंस चैनल पर। संत जेवियर कॉलेज रांची इंटरमीडिएट एंट्रेंस एग्जाम का फर्स्ट सिलेक्शन लिस्ट आ चुका है और चलिए यहां पर सेकेंड सिलेक्शन लिस्ट का कट ऑफ जो है प्रिडिक्ट करते हैं। और ये कट ऑफ जो है मैंने प्रिडिक्ट किया है जो भी डाटा आप लोगों ने सर्वे वाला फॉर्म में भरा है उसके आधार पर। तो यहाँ पर देखिए सबसे ज़्यादा मैथ वाले बच्चों ने भरा था, उसके बाद बायो वाले बच्चों ने भरा था, उसके बाद आर्ट्स वाले बच्चों ने भरा था, सबसे कम कॉमर्स का था। तो यहाँ पर जो एक्यूरेसी होगा सबसे ज़्यादा उसका मैथ का होगा, फिर बायो का होगा, और आर्ट्स और कॉमर्स का एक्यूरेसी ऑलमोस्ट 50% के आसपास होगा। बाकी मैथ और बायो का एक्यूरेसी आप 95% रख सकते हैं, क्योंकि उसका डाटा ज़्यादा था तो एक्यूरेसी भी ज़्यादा मैंने प्रिडिक्ट कर पाया है। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं कट ऑफ। तो जो मैथ का है जनरल का, वो देखिए 120 के आसपास जिनका है उन्हीं का सिलेक्शन हुआ है। तो सेकेंड सिलेक्शन लिस्ट में उनका सिलेक्शन हो पाएगा जिनका 110 से लेकर के 120 के आसपास होगा, उनका सिलेक्शन सेकेंड सिलेक्शन लिस्ट में जो है हो पाएगा। तो यदि आपका 110 से 120 के बीच है तो बिल्कुल आपको वेट करना चाहिए। ओबीसी में देखिए 110 के आसपास सिलेक्शन हुआ है, तो यहाँ पर यदि आपका जो नंबर है 100 से लेकर के 110 के बीच में है तो आपको ओबीसी कैटेगरी में वेट करना चाहिए। एसटी एससी का देखिए 68 तक सिलेक्शन हुआ है, तो यदि आपका 60 से लेकर के 70 के बीच नंबर है एसटी एससी कैटेगरी में तो आपको वेट करना चाहिए सेकेंड लिस्ट के लिए। अब यहाँ पर देखिए एक स्पेशल केस आ गया है, 87 नंबर है, जनरल कैटेगरी है और सिलेक्शन हो गया है। क्यों सिलेक्शन हो गया है? क्योंकि ये आईसीएसई बोर्ड का है और 97% लाया है। तो 97% लाने के कारण इनका सिलेक्शन जो है 87 मार्क्स में ही हो गया है। अब सबका तो 97% नहीं रहता है, इसीलिए जो नॉर्मल मैंने कटअप बताया उसी को फॉलो कीजिए। 10-10 नंबर कम कर लीजिए और उसमें यदि आप आ रहे हैं तो आपको सेकेंड लिस्ट का वेट करना चाहिए। अदरवाइज आपको कहीं ना कहीं ज़रूर एडमिशन ले लेना चाहिए। जब यहाँ पर यदि नाम आ जाएगा तो वहाँ से कटवा के यहाँ ट्रांसफ़र करवा लेना। अब चलिए बायोलॉजी का बात कर लेते हैं। तो बायोलॉजी का जनरल का 105 गया है, यानी कि यदि आपका नंबर 95 से लेकर के 105 तक है तो आपको वेट कर लेना चाहिए बायोलॉजी में। और ओबीसी का 96 कटअप गया है, यानी कि यदि आपका 90 से लेकर के 96 के बीच में यदि आपका नंबर आता है तो 100% आपका सेकेंड लिस्ट में होने का चांस है, तो आप ज़रूर वेट कीजिए। एसटी एससी कैटेगरी का बोलूँगा मैं कि यदि आपका 75 से अबव है और 85 के बीच में नंबर है तो आपको वेट करना चाहिए बायोलॉजी के लिए। अब कॉमर्स का बात कर लें तो कॉमर्स का ज़्यादा डाटा नहीं था, 2-3 बच्चों ने ही फिलअप किया था, फिर भी मैंने यहाँ प्रिडिक्ट करने का कोशिश किया है। जनरल का 90 है, तो आप यहाँ पर 80 से अबव हैं तो वो भी वेट कर सकते हैं। ओबीसी का 78 है, तो आप यहाँ पर 65 से अबव हैं तो ओबीसी वेट कीजिए। और एसटी एससी 65 है, यानी कि 55 से अबव है तो वेट कीजिए, ठीक है। ओ बी एस टी एस सी यहाँ 55 से ज़्यादा नंबर है आपका तो वेट कीजिए। यहाँ आपका 65 से ज़्यादा नंबर है तो वेट कीजिए, और यहाँ आपका 80 से ज़्यादा नंबर है तो आराम से वेट कीजिए, आपका हो जाएगा। क्योंकि कॉमर्स में बहुत ज़्यादा बच्चों का लिया जाएगा सेकेंड मेरिट लिस्ट में। अब आर्ट्स का बात कर लें तो यहाँ पर देखिए 85 में हुआ है, 75 में हुआ है, 60 में हुआ है। तो यहाँ पर यदि आपका 75 के आसपास से अबव है तो आप वेट कीजिए। यहाँ पर आपका 65 से अबव है तो वेट कीजिए, इधर आपका 50 से अबव है तो वेट कीजिए, ठीक है। तो ये हो गया आपका सिलेक्शन का कट ऑफ। अब बात कर लेते हैं कि सेकेंड मेरिट लिस्ट कब आएगा। तो देखिए अभी एडमिशन का डेट अनाउंस नहीं हुआ है, एडमिशन का डेट अनाउंस होने का 1 वीक के बाद आपको देखने को मिल जाएगा। तो अभी फ़िलहाल के लिए जो मैं आपको बता रहा हूँ, तो आप अभी जो फ़िलहाल के लिए है वो आप समझ लीजिए कि 30 तारीख के बाद ही आपको सेकेंड लिस्ट देखने को मिलेगा। 30 तारीख के बाद ही 30 जून के बाद ही देखने को मिलेगा, ये आप उम्मीद रखिए, इससे पहले उम्मीद मत रखिए। क्योंकि अभी एडमिशन डेट भी नहीं आया है और कम से कम 1 सप्ताह एडमिशन चलेगा, उसके बाद ही सेकेंड लिस्ट जारी किया जाएगा, खाली सीट रहेगा तब। और अब नेक्स्ट सवाल है कि सेकेंड लिस्ट में कितना सीट रहेगा। तो देखिए यहाँ पर जो बायो मैथ है, मैथ में पहले 600 के आसपास सीट था, अभी 250 में एडमिशन लिया है। 250 में एडमिशन लिया है तो आप उम्मीद कर सकते हैं कि सेकेंड लिस्ट में आपका 60 से 70 बच्चों का जो है नाम आएगा सेकेंड लिस्ट में। अब बायो का बात कर लें तो बायो का आपका जो है बहुत कम आएगा, आपका
30 से 40 बच्चों का नाम जो है बायो का सेकेंड लिस्ट में देखने को मिलेगा। और कॉमर्स का बात करें तो कॉमर्स का आपका करीबन आपका 150 के आसपास जो है नाम देखने को मिलेगा। और आर्ट्स में भी आपका 150 के आसपास जो है नाम देखने को मिलेगा। नाम आने की वही एप्लीकेंट कोड आपका रहेगा, डिटेल रहेगा, आपका मतलब सिलेक्शन हो जाएगा। तो ये सारा डिटेल हो गया। और भी कुछ डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछिए। थैंक यू, साइनिंग ऑफ।